अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शराफत मंजूर। आपने खबर देखी ही होगी जो सोशल मीडिया पे इस वक्त काफी गश्त करते हुए नजर आ रही है, जिसमें बताया जाता है कि चोगल के एक पीर बाबा ने मुबैना तौर पर एक औरत का कत्ल किया है, जो इस वक्त की खबर जो चल रही है। लेकिन सबसे पहले आप हदीस शरीफ की तरफ नजर डालिएगा। मजदूर के बारे में आखिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है। जो हदीस शरीफ है उसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। हदीस शरीफ में कहा गया है कि जो मजदूर है उनके पास ना जाइएगा, और उसमें कैटेगरी के लिए लिखा है इनको अपने हाल पे छोड़ दो, जो शरीयत के मामले में हम देख रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा मजदूर का जो लफ्ज आ रहा है वो चाहे ठीक था नहीं था, बेहतर खुदा जानता है, ना हम जानते हैं ना आप जानते हैं। क्योंकि जब हमने ये देखा है, आज स्टोरी चल रही है, किसी खबर इदारे ने ये भी चलाया था कि ये खुद को आलिम समझते हैं, खुद को उलमा बताते हैं, खुद को उसके बाद क्या क्या बताते हैं, लेकिन हकीकत हंदवाड़ा के लोगों के सामने है, जिसका नाम गुलाम रसूल बाबा है, और उसे हंदवाड़ा के लोग जो है लजबब के नाम से जानते हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि क्या कभी लजबब ने किसी को कहा कि आप मेरे पास आ जाएं? जैसे कि कुछ लोगों की न्यूज़ें मैंने पढ़ी है जो इनको लिखते हैं सेल्फ स्टाइल्ड गॉड मैन। और आप कभी भी बताइए कि क्या लजबब ने किसी को बोला कि मैं खुदा हूं? लजबब ने किसी को भी दावत दी कि आप मेरे पास आ जाएं? जब हदीस शरीफ से शरीयत से साबित होता है कि आप इनको अपने हाल पे छोड़ दो, इनके साथ आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। शरीयत के तौर पर, शरीयत की बात कर रहा हूं, इस हदीस को कोई इनकार नहीं कर सकता है। जो मजजूब है उनको अपने हाल पे छोड़ दो। अनस बिन मालिक भी इसकी रिवायत करते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो भी इसकी रिवायत करते हैं। इससे पहले भी जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर था तब भी ये लोग थे। एवं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया है कि जो ये लोग हैं ये ऐसे, इनके जो बीट जो से हम कहते हैं, दाढ़ी कहते हैं, वो लंबी होगी, इनके ऊपर ऐसी चीजें होगी। लेकिन कोई बोलेगा मेंटली अनसाउंड, जैसे इंग्लिश में कुछ लोगों ने लिखा है, कोई कुछ और बोलेगा। जब हम किसी को, मैं समझाना चाहता हूं आपको, जब हम किसी को ये पागल कहते हैं तो जरूरी क्या है कि मैं उसको पत्थर मारूं? जरूरी क्या है कि मैं उसको आवाज दे दूं जब वो पागल है? और मेरे पास कौन सी जवाजियत है फिर कहने की? और ये जो बात मामला सामने आया है आज, इससे पहले की बात करूं, 30 साल पहले देखिएगा आप, ये लजबब जो है चोगल में रहते हैं, और चोगल में ये काफी टाइम से है, और कभी इसने ना कहा कि मैं खुदा हूं, कभी इसने ये नहीं कहा है कि आप मेरे पास आ जाए, कभी इसने ये नहीं कहा है कि जो भी लोग जो है वो मेरे पास आ जाए, मैं आपको शफा बख्श दूंगा। कुछ लोग कहते हैं कि ये उलमा जो है ऐसे होते हैं, आलिम जो है अब किसके पास जाएं, क्या करें। लेकिन पहले, सबसे पहले हदीस शरीफ की तरफ नजर डालिएगा, वहां पे कैटेगरी के लिए लिखा है कि इनको छोड़ दीजिए। अगर ऐसा नजर नहीं आ रहा है तो सूरह बकरा को पढ़िएगा अच्छी तरह से। कुरान शरीफ में सूरह बकरा जो सूरा है उसका जो आयत नंबर है 273 पढ़िएगा, फकरा के बारे में क्या कहा है, और उसके बारे में मैं स्क्रीन पर एक शॉट देता हूं आपको। स्क्रीन पर आयत नंबर 273 है और उसका तर्जुमा भी है, आप पढ़िएगा इनके बारे में क्या कहा जाता है। लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ये जो होंगे ये सफेद पोश है, इनको दुनिया से कोई मतलब नहीं है, इनको किसी से कोई मतलब नहीं है, अपने हाल पे छोड़ दीजिए। लेकिन फिर भी हम लोग जब इनके पास जाते हैं और हम लोग ही इनका दरवाजा खटखटाते हैं। क्या वाकई कभी भी कोई भी शख्स मुझे कमेंट करके ये बता दे कि क्या वाकई कभी लजबब ने किसी से ऐसे बात की है? क्या लजबब ने किसी को बताया है कि मैं खुदा हूं या गॉडमैन जो कहते हैं, क्या कभी इसने कहा? क्या अभी कभी लजबब ने कहा कि मैं उलमा हूं? क्या लजबब ने कभी और कोई बात कही? मामला यहां अलग है। मामला एफआईआर तो हुआ है, एज पर सोर्सेज जो हमारे पास नॉलेज आई है, एफआईआर तो हुआ है, इन्वेस्टिगेशन जारी है, बेहतर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, और इस मामले में बेहतर पुलिस ही जानती है इन्वेस्टिगेशन कैसे उन्होंने की और उसके बाद क्या होगा, ये बेहतर पुलिस तय कर सकती है। ना आप तय करेंगे ना हम तय करेंगे, बेहतर कानून तय करेगा। लेकिन समझने वाली बातें हैं, जब हमें ऑलरेडी ये कहा गया है, शरीयत ने कहा है, तो उसके बाद भी हम ऐसा क्यों करते हैं? सवाल यहां पे है। हर कोई पीर गलत नहीं होता है, हर किसी को आप तहमत नहीं लगा सकते हैं, हर किसी के खिलाफ आप उंगली नहीं उठा सकते हैं। शरीयती मामलात हैं भाई, इनको मैं पॉइंट आउट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन उसकी बात कहना चाहूंगा। उसने कहा कि ये कहते हैं कि हमें अल्लाह से कांटेक्ट है। क्या खुदारा बताए, चोगल के लोग, हंदवाड़ा कुपवाड़ा के लोग बताए कि लजबब ने कभी कहा कि मैं खुदा से मिला हूं? लजबब ने कभी कहा कि मुझे खुदा से कांटेक्ट है डायरेक्ट? अगर उसने ये बातें नहीं की तो कौन ये बातें फैला रहा है?
कौन ये बातें कर रहा है? द मजदूर के बारे में ऑलरेडी शरीयत लिख रहा है, तो ये बातें करते कौन है और इसके पीछे इनका राज क्या है? समझिएगा आप, पुरानी हिस्ट्री देखिए लसबब की किस तरह की है। वो सबको भगा रहा था वहां से, बुरन मेरे पास मत आ जाए, मेरे पास आकर आप क्या करोगे, आप जाइए, मेरे पास ना आए। कभी डंडे से भी किसी को मार रहा था, बोल रहा था मेरे पास ना आए, आप यहां से जाइए। हमें शरीयत ने ऑलरेडी कहा है कि इनके पास ना जाइए, मजदूर लोग हैं, लेकिन फिर भी हम ऐसा कर रहे हैं। इसको लेकर मैं क्या बात करूं, जब लसबब के बारे में ये बातें सोशल मीडिया पे चल रही थी तो मुझे लगा कि इस पे आप खबर होनी चाहिए, क्योंकि जब शरीयत ने इसको इनकार किया है, शरीयत ने ऑलरेडी कहा है कि मजदूर के पास आप ना जाएं, तो क्या करने के लिए आप जाते हैं भाई वहां पे? ये भी सबसे बड़ा सवाल है। मजदूर को लेकर कुरान शरीफ में क्या लिखा है, फकरा के बारे में कुरान शरीफ में क्या लिखा है, सूरह बकरा में क्या लिखा है, आयत नंबर 273 क्या कह रही है, स्क्रीन पर मैंने दिखाया है। आयत नंबर 273 सूरह बकरा की क्या कह रही है फकरा के बारे में। और कि सहाबी जब थे, जब तब भी ये चीजें थी, तब भी ये इनकी जमात थी, तो इनकार कैसे कर सकते हैं? जब शरीयत कह रहा है कि इनके पास ना जाए तो क्या करने के लिए आप जाते हैं? जब आपको ये पता है कि ये कुछ भी कर सकता है, जैसे इंग्लिश में आप लिखते हैं कि मेंटली अनसाउंडेड, जब पता है कि इसका मतलब ये पागल है, कुछ भी कर सकता है, जब ये कुछ भी कर सकता है तो आप क्या करने के लिए जाते हैं? सवाल ये है, सवाल ये नहीं है कि ये सोशल मीडिया पे अभी गश्त कर रहा है, कोई और कुछ कहता है, कोई कुछ और कहता है, लेकिन यहाँ देखिए कितने भी फिरके हैं, मैं कहूँ वहाबी है, सुन्नी है, बरेलवी है, कुछ भी है, कोई भी फिरका है, किसी भी फिरके से आप पूछ लीजिए, या हदीस शरीफ में डायरेक्ट जाइए और चेक कीजिए क्या लिखा है इसके बारे में। इसके बारे में लिखा है अपने हाल पे छोड़ दो इनको, इनके साथ मत छेड़खानी करो, आपको इनके साथ क्या है? जब ये चीजें आई है तो ये करने की क्या जरूरत है? फिलहाल जो खबर हंदवारा से आई है उसके मुताबिक मुबैना तौर पर वहां पे जो लसबब नामी शख्सियात है, उन्होंने आधे कहते हैं कुल्हाड़ी से उन्होंने वार किया है इस औरत पे, और उस औरत की अतीका बेगम इनका नाम है, और उनके बाद इसकी डेथ होती है। फिलहाल पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। उम्मीद करूंगा रिपोर्ट नशर होने के बाद आप इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और चेक कीजिएगा कि कहां लसबब ने ये कहा कि मैं खुदा हूं, या कहां लसबब ने ये कहा कि आप मेरे पास आ जाइए मैं आपको ठीक करके दूंगा, या कहां लसबब ने ये कहा है कि मेरा खुदा से कांटेक्ट है, कहां लसबब ने ये कहा है कि मैं आपको ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, या पीर कोई भी पैसे लेते हो, कोई भी हो, लेकिन लसबब ने किस शख्स से क्या पैसे लिए हैं, ये भी सवाल है। लसबब तो किसी से पैसे नहीं पकड़ता था, किसी के साथ बात भी नहीं करता था, ये तो चुप करके अपने हाल पे बैठा हुआ था। हम ही इनको सताने के लिए जाते हैं। इस सब पे ध्यान देने की जरूरत है। कैमरा पर्सन शाहिद को दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।